हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करवाने जा रही हूँ। ये मैंने देखा कि जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन करवाती हूँ तो बच्चे 8.1 का ये क्वेश्चन बार बार समझते हैं। तो ये इस क्वेश्चन को इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी है और ये क्वेश्चन में हर बार बच्चों को दिक्कत आती है। एग्जाम्पल भी बार बार समझते हैं, क्वेश्चन भी बार बार समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको गिवन है ए और बी आर टू एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल का मीनिंग क्या है? एक्यूट एंगल होता है जो 0 और 90 के बीच में होता है। और क्या गिवन है आपको? cos A इज इक्वल टू cos B। ये दो चीजें आपको गिवन है, बस ये आपके हाथ में है। और प्रूव क्या करना है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब ये आपका टारगेट है। तो इस टारगेट तक अचीव करने के लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज रिकॉल करनी पड़ेगी। वो क्या है, ये आपने लिखना नहीं है, लेकिन आपको ये लर्न होनी चाहिए। इफ साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल्स के साइड्स की रेशियो इक्वल होती है तो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। अगर ट्रायंगल सिमिलर होती हैं, अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स दे रखी हैं, उनकी साइड्स की रेशियो इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। अगर सिमिलर है उससे क्या मिलेगा? तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब आपने ये चीज पेपर में लिखनी नहीं है, ये चीज इस क्वेश्चन में यूज होगी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि अगर दो ट्रायंगल्स की साइड्स की रेशियो इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जो साइड्स की रेशियो इक्वल है उनके सामने वाले एंगल। चलो अब हम ट्रायंगल्स बनाते हैं। दो जो गिवन है वो लेते हैं, आप प्रूव कर रहे हैं। हम दो ट्रायंगल्स बना लो। इसमें हमें cos A इज इक्वल टू cos B दे रखा है, तो यहाँ पे A और B एंगल ले लो, दो एंगल इक्वल ले लो। बाकी जो पॉइंट्स आप अपनी मर्जी से लिखते हो, ये A और B ले लो क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। A B ले लिया आपने, C D E F कुछ भी ले सकते हो, ये चीज है। तो आपको ये चीज, आपका ये आपने एक ट्रायंगल ले लिया। अब जो गिवन है वहां से बात शुरू करते हैं। cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें मैंने आपको ये इनको रेशियोज को याद करना बहुत इजी वे में बताया हुआ है। तो अब cos A क्या हो जाएगा? यहाँ से cos A क्या होगा, रिकॉल करके देखो। cos A क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा? AC अपॉन AD। cos B क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, BE अपॉन BF। तो अभी तक क्वेश्चन में हमने कुछ भी नया नहीं किया है। जो आपको गिवन है सिर्फ यहाँ तक तो आप किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो गिवन है वो लिख लिया, जो टू प्रूव है वो लिख लिया, जो प्रूव करना है वहां से वो लिख लिया हमने, और जो गिवन है बस उसको लिखा है। यहाँ तक तो हमने कोई भी नई चीज नहीं की है, यहाँ तक आपने कुछ भी लर्न नहीं किया। यहाँ तक तो आप पहुंच ही सकते हो। अब इसके बाद हमारे माइंड में है, हमारा टारगेट क्या है? एंगल A को एंगल B के इक्वल शो करना है। और यहाँ से देखो एंगल्स इक्वल होते हैं अगर साइड्स सिमिलर होती हैं। साइड सिमिलर कब होती हैं? जब साइड्स की रेशियो इक्वल होती है। दोबारा से देखो, टारगेट क्या है? टारगेट क्या है? एंगल A को एंगल B के इक्वल शो करना है। तो कैसे हो सकता है? गिवन तो सिर्फ ये है। तो वहां से देखो एंगल्स इक्वल होते हैं कब? जैसे ट्रायंगल सिमिलर होती है। सिमिलर कब होती है? जब उनकी साइड्स की रेशियो इक्वल होती है। तो अब सोचो, मैथ में आपने जब भी कोई क्वेश्चन प्रूव करना है तो पेपर में जब भी कुछ सोचना है तो आपके माइंड में स्टेप्स आ जाने चाहिए। इसके बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो अब आपका टारगेट है एंगल इक्वल करना। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये सब चीज़ें
पता होनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हम ये चीज़ लेके आते हैं, मतलब ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। सिमिलर कैसे कर सकते हैं? साइड्स की रेशियो इक्वल करेंगे। तो अब इसका मतलब हमारा टारगेट क्या होगा? किसी भी तरीके से साइड्स की रेशियो इक्वल कर दें। अब यहाँ पे देखो कुछ तो आपको मिल रहा है, साइड्स की रेशियो कुछ तो हमारी इक्वल आ रही है। तो लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे हमारा AC अपॉन AD है। अब सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स की रेशियो लेनी पड़ेगी ना। तो हमारे पास होना क्या चाहिए? AC अपॉन BE इक्वल होना चाहिए CD अपॉन FE इक्वल होना चाहिए AD अपॉन BF, यानी कि दोनों के साइड्स की रेशियो इक्वल होनी चाहिए। तो अब हमें क्या चाहिए? AC अपॉन BE। वो कैसे आ सकता है? अब यहाँ से देखो आ सकता है, कैसे आ जाएगा? AC अपॉन BE, AD को उधर ले जाओ, AD अपॉन BF, क्रॉस कर दो इसको। मतलब आपको जब आप कर रहे हो ना, आपको ऐसे क्लियर होना चाहिए हम कर क्यों रहे हैं। अगर आप एक बार समझ के ये क्वेश्चन कर लोगे तो जैसे बच्चे बार बार समझते हैं, नीड नहीं रहेगी। आपको ये बात माइंड में टारगेट रखना कि बस हमने यहाँ तक पहुँचना है। फिर आपको अगर आप क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा करने लगते हैं फिर तो माइंड में आता है ऐसा क्यों किया है, लेकिन आपको पता है कि हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है ना, उसको फायदा पहले समझ में आता है। अब उसको पता है कि यहाँ तक पहुँचना है, तो ये चीज़ उसको जल्दी ग्रास्प कर लेगा। तो AC अपॉन BE इज इक्वल टू AD अपॉन BF, AC अपॉन BE इज इक्वल टू AD अपॉन BF। हमारा कुछ काम हो गया, दो साइड्स की रेशियो इक्वल हो गई है। अब हमारी थर्ड साइड रह गई है। अब किसी भी तरीके से इसकी हेल्प से अब इसकी हेल्प से हम यहाँ तक पहुँचेंगे कि ये चीज़ भी किसी तरीके से अगर हमारे पास आ जाती है तो ये ऑल द साइड्स इक्वल हो जाएंगी, उससे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी और एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो अब टारगेट है यहाँ तक पहुँचने का, आधे में हम पहुँच चुके हैं। तो अब हम इसको लेते हैं, इस रेशियो को इज इक्वल टू K मान लेते हैं। अब यहाँ तक थोड़ा सा रुकना। अब टारगेट क्या है? किसी भी तरीके से हमारे पास दिस थिंग इज इक्वल टू CD अपॉन FE आ जाए, मीनिंग CD अपॉन FE भी हमारा K के इक्वल आ जाए। तो ये टारगेट माइंड में रखना है। तो अब हम CD अपॉन FE निकालते हैं, CD अपॉन FE निकालते हैं। अब CD क्या है? मतलब मैथ में आपने एक एक पॉइंट पे, जब यहाँ से यहाँ पे हो तो आगे नहीं सोचना, इसी पे कॉन्सेंट्रेट करो कि हम दो साइड्स की ले चुके हैं। अब यहाँ पे सिर्फ यहीं पे कॉन्सेंट्रेट करो। CD ये है, अब CD परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली अब CD निकालना तो क्या आएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AD स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, सारे के ऊपर रूट। आपने खुद क्वेश्चन करने से पहले, ये स्टेप में जाने से पहले खुद सोचना है, पाइथागोरस कॉपी पे करके देखो कि ये कैसे आएगा। CD की वैल्यू खुद निकाल के देखो और फिर लिखो। वीडियो को पॉज कर लिया करो, एक एक स्टेप पे वीडियो को पॉज करके खुद रफ कॉपी साथ में रखो और करने की कोशिश करो। सिर्फ वीडियो देखते रहोगे फिर नहीं आएगा, फिर तो लगेगा पता नहीं क्या बना दिया सब इकट्ठा। तो आप साथ साथ जो कह रहे हो आप पॉज कर लिया करो, उतनी यहाँ तक रुको, यहाँ तक समझो, फिर आगे बढ़ो। अब FE क्या हो जाएगा? फिर पाइथागोरस लगाओ, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। आपने ये रफ में करके देखना है। अब हम यहाँ तक पहुँच गया। माइंड में टारगेट रहना चाहिए। क्या टारगेट है कि किसी तरीके से की आना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे वैल्यू की आनी चाहिए, इसका मतलब सब कुछ कट जाना चाहिए, सिर्फ के बचना चाहिए। अब ये चीज़ कैसे हो सकती है अगर सब कुछ कटे? अब कटेगा कैसे कि दोनों में कोई चीज़ सेम आ जाए। तो आपने क्या करना है, या तो ऊपर को चेंज करो या नीचे वाले को चेंज करो। किसी एक, दोनों को चेंज करोगे तो कटेगा नहीं, किसी एक चीज़ को फिक्स कर लो। तो मैं नीचे वाले को फिक्स कर रही हूँ, उसको ऐसे ही लिख रही हूँ, FB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे सब कुछ रिमूव हो जाए, सिर्फ K रह जाए। और अब हम AD की वैल्यू K की फॉर्म में निकालते हैं। अब यहाँ से देखो आप, AD क्या आ जाएगा? BF को उधर ले जाओ, K स्क्वायर
BF²। सिर्फ AD की वैल्यू अगर आपको ऐसे दिक्कत आ रही है तो ब्रैकेट में लिख लो KBF। AD की वैल्यू सिर्फ पुट की है, माइनस AC की वैल्यू KBE। अगर हम ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं तो कहीं पे दिक्कत है तो बच्चे पूछ लेते हैं। अब आप वीडियो में पॉज करके देखना, आप कमेंट सेक्शन में लिखा करो। अगर स्पीड आपको स्लो लग रही है, तेज लग रही है, और स्लो कराना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो इस चीज़ को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, K² यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा BF² माइनस BE², सारे के ऊपर रूट, नीचे क्या आ गया FB² BF² में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है, BF² माइनस BE² रूट। क्या करेंगे, K² रूट में से बाहर आ जाएगा, सिर्फ रह जाएगा K, BF² माइनस BE² अपॉन में BF² माइनस BE², दोनों कट जाएंगे, इज इक्वल टू क्या रह जाएगा K। तो यही हमारा टारगेट था कि किसी भी तरीके से दिस इज इक्वल टू K आ जाए। अब ये इज इक्वल टू K आ गया और ये भी इज इक्वल टू K है, तो ये तीनों साइड्स इन तीनों को भी इक्वल लिख सकते हैं। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, तीनों साइड्स की इक्वल आ जाएगी रेशियोज, AC अपॉन BE इज इक्वल टू AD अपॉन BF इज इक्वल टू CD अपॉन FE। तो हमने इसकी हेल्प से, ये हमें गिवन था, इसकी हेल्प से हमने क्या किया, सारी साइड्स की रेशियो इक्वल प्रूव कर दी। इसकी हेल्प से सारी साइड्स की रेशियो इक्वल प्रूव कर दी। क्या कर दिया, सारी साइड्स की रेशियो इक्वल प्रूव कर दी। इससे क्या मिला, ट्रायंगल्स सिमिलर होगी, तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होगी। इसके फर्दर हम लिखेंगे सो बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि दोनों की साइड की रेशियो इक्वल है। सो बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो ट्रायंगल्स का नेम लिख दो, ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BEF आर सिमिलर। दोनों सिमिलर हो गई हैं, और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं उससे क्या मिलेगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ए बी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, ए बी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग हैं, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग है। तो अगर ट्रायंगल ए और बी सिमिलर हैं तो क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यही हमने प्रूव करना था। तो क्या था, ये गिवन था, ये प्रूव करना है। टारगेट क्या रखना है, सिर्फ ये बात माइंड में रखनी, मैं रिपीट कर रही हूँ सारे को, ये बात सिर्फ माइंड में रखनी है आपने। टारगेट यहाँ तक पहुँचना है, ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। तो यहाँ से चलो, सिमिलर करने के लिए माइंड में होना चाहिए साइड्स की रेशियो को इक्वल प्रूव करना है, यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद क्योंकि रेशियो थर्ड साइड रह गया उसको लिख लिया, क्योंकि इक्वल प्रूव करने के लिए K चाहिए, तो माइंड में रखना कि दोनों में से किसी एक को चेंज करो। तो यहाँ से फिर हमने इसको स्टेबल किया, आप इसको भी कर सकते हो, किसी एक को करो ताकि कट जाए। वैल्यूज पुट कर दिया यहाँ से, बाकी सब पड़ जाएगा, K रह गया, ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए हैं, दोनों ट्रायंगल साइड्स की रेशियो इक्वल प्रूव हो गया है, ट्रायंगल्स की साइड्स की रेशियो इक्वल प्रूव हो गई है, ट्रायंगल सिमिलर हो गई है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आ गया। आपने इसी तरीके से लर्न करना है, टारगेट माइंड में रख के। अब ये क्वेश्चन आपको किसी मर्जी वे से आए, आप इसकी प्रैक्टिस खुद करो। यहाँ पे साइन है, साइन भी ले लो, सारा क्वेश्चन खुद ट्राई करो, सीकेंड ले लो फिर ट्राई करो, अलग मतलब 6 के 6 एंगल लेके ट्राई करो, तो आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। पेपर में आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा और आपको बार बार रिवाइज करने की नीड नहीं रहेगी। और अगर आपको कोई करते हुए दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिखो। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में ये भी लिखो कि आपको कौन से क्वेश्चंस में दिक्कत आती है,
तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगी, पर्टिकुलर जिन क्वेश्चन में दिक्कत आती है आप लोगों को, तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगी।